अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 11, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। सो स्टूडेंट्स, ये एक स्पीच थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। मार्टिन लूथर ने अमेरिका के अंदर जो ब्लैक पीपल्स थे उनके हकूक़ के लिए उठ खड़े हो गए। उनकी आज़ादी के लिए, उनकी इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि जैसे इस कंट्री में गोरों को ट्रीट किया जाता है इसी तरह ब्लैक पीपल्स को भी ट्रीट किया जाए, क्योंकि इस कंट्री की बुनियाद इक्वालिटी पर रखी गई है। देखिए, जब कोई डिमांड की जाती है तो कोई भी बात नहीं मानी जाती जब तक प्रेशर ना डाला जाए। तब तक जिसके पास अथॉरिटी होती है वो आपकी बात नहीं मानता। इसी तरह ब्लैक पीपल्स को भी वहाँ पर बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रेशर डिवेल्प होने लगा और आज इक्वल राइट्स और इक्वल सिटीज़न अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। उनमें से मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी थे, जिन्होंने मुख्तलिफ मूवमेंट्स भी चलाईं। ये उनकी एक बहुत ही अच्छी स्पीच थी और ये बहुत ही फेमस स्पीच भी थी। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। सो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि एक क्राउड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं। तो मार्टिन लूथर उनसे कहता है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल। ये ना समझे कि मैं अनअवेयर हूँ या मुझे इस बात की खबर नहीं है कि आप लोग यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रायल्स, मतलब कि बहुत से इम्तहानात और आजमाइशों से गुज़र कर आए हैं, कि आपको यहाँ आते हुए आसानी नहीं थी, बल्कि पुलिस वाले आपको पकड़ रहे थे, जेलों में बंद कर रहे थे। आप जेलों से जब आज़ाद हुए, बाहर निकले और कुछ लोग जेलों से निकलकर सीधा यहाँ आ गए हैं, तो आप अपने इलाकों की मुख्तलिफ हर्डल्स जो हैं, मुश्किलात हैं, उनको पार करके यहाँ पहुँचे हैं। आप ये ना समझे कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जितनी भी मुश्किलात हों, जितनी भी परेशानियाँ हों, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। और वो कहता है कि इस ईमान से हम अपने इलाकों और घरों के अंदर जाएंगे। ईमान किस चीज़ का? वो ये कि जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। ये तो नेचर का भी कायदा है कि किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा जुल्म नहीं किया जाता और ना ही वो जुल्म ज़्यादा अरसे तक रहता है। अभी जो पुलिस आपको जेलों में डाल रही है, एक दिन आएगा कि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। यही वो ईमान है। तो वो कहता है कि जब आप अपने इलाकों में जाएंगे, जैसा कि मिसिसिपी में, जैसा कि एलाबामा में, जैसा कि साउथ कैरोलिना में जाएंगे, तो आप एक ईमान के साथ जाएंगे, इस जद्दोजहद के साथ जाएं कि हमने अभी मेहनत करनी है, अभी हमने काम करना है, क्योंकि वो कहता है मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम। वो कहता है कि आज जितनी भी ज़्यादती कर लें उसके बावजूद मेरा ख्वाब है कि वो जो हमारे फोरफादर्स ने, हमारे आबा व अजदाद ने, वो जो शुरू में अमेरिका आए, उन्होंने जो ख्वाब देखा था अमेरिकन ड्रीम का। अमेरिकन ड्रीम क्या है? कि यहाँ सब मिलकर रहें। तो मार्टिन लूथर कहता है मेरा एक ख्वाब है, ड्रीम है कि इतनी ज़्यादतियों के बावजूद ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, जिसके अंदर जो पुराने ग़ुलाम के आका होते थे, गोरे उन्होंने ग़ुलाम रखा होता था कालों को, उनके बच्चे और ग़ुलामों के बच्चे दोनों भाई भाई बनकर इस मुल्क के अंदर, इस कंट्री के अंदर, इस स्टेट के अंदर रह सकेंगे। वो कहता है कि मेरा ड्रीम है कि जो मेरे बच्चे हैं वो आने वाले वक्त में ऐसी कौम के अंदर रहें जहाँ पर उनको रंगो नस्ल की बुनियाद पर नहीं जांचा जाए, बल्कि उनको उनके किरदार की बुनियाद पर पहचाना जाए। वो कहता है यही ड्रीम है, हमने अपने ख्वाब को आगे लेकर चलना है, इसके लिए कोशिश करनी है। एक दो बार वो अपनी स्पीच में वार्निंग भी देता है कि वो जो गवर्नर ऑफ एलाबामा है, वो कहता है आज तो उसके वर्ड्स जो हैं वो जब भी बोलते हैं हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन वो कहता है मुझे उम्मीद है, मुझे होप है, एक दिन आएगा जब ये अल्फाज लोगों की भलाई के लिए बोले जाएंगे, मतलब तमाम लोग बराबर हो जाएंगे। वो कहता है ये जो इनइक्वालिटी की फ़िज़ा हमारी कंट्री में कायम है ये ख़त्म हो जाएगी और हमारी नेशन के अंदर जो डिस्कॉर्ड है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक दिन ब्यूटीफुली हार्मनी के अंदर बदल जाएगा। मतलब
एक दिन ये कौम भाईचारे के अंदर जुड़ जाएगी। एक दिन आएगा कि जो काले बच्चे और बच्चियां हैं वो गोरे बच्चों और बच्चियों के हाथों में हाथ डालकर चल सकेंगे, बहन भाई बनकर रह सकेंगे। वो इस बात को कहता है, आई हैव अ ड्रीम, बार बार इस बात को रिपीट करता है। और इसके लिए बार बार रिपीट करता है, एक तो वो स्ट्रेस डाल रहा है, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा एम है, ये मेरा विजन है। वो लोगों को ये बताता है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी हमारे अंदर एक होप मौजूद है, एक उम्मीद है। वो कहता है वो नगमा जो हमारे आबावजदाद, जो हमारे फोर फादर जो हिजरत करके अमेरिका आए थे, अगर हमारी कौम सारी इकट्ठी हो जाएगी तो तब ही हम उनके नगमों के जो मीनिंग है उनके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वो नगमा कि ये अमेरिका एक आज़ादी की जगह है जिसके लिए हमारे फोर फादर्स ने, हमारे आबावजदाद ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें यहाँ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वो कहता है अगर ऐसा होगा तो तभी हम आज़ाद होंगे। वो कहता है जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे वो जो हमारा अमेरिकन ड्रीम है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी कौम, कोई भी नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकती अगर उनके अंदर इंतशार है, अगर उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। जब सारी कौम इकट्ठी होती है, एक दूसरे का दुख दर्द बांटती है, सबको सिटीज़न कंसीडर किया जाता है, तो तब ही वो कंट्री तरक्की कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम बातें मार्टिन लूथर ने इस चैप्टर के अंदर की हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये हमें मोरल लेसन ये देती है कि हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। हर आदमी को एक जैसे हकूक़ हासिल होने चाहिए और इंसान को उसके किरदार से परखना चाहिए, जांचना चाहिए, पहचानना चाहिए, ना कि उसकी रंगत से, नस्ल से, सूरत से पहचाना जाए उसे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस स्टोरी की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।